चलिए ये स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का ये क्वेश्चन, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा का। इससे पहले 2 क्वेश्चन हम लोग ने और देखे थे। आइए देखते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है। हमारे पास करेगा ऑफ ऑल क्लोज सिलेंड्रिकल केन्स राइट सर्कुलर ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द केन विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया। तो हमें करना क्या है कि हमारे पास एक केन है, ठीक है, जिसका सरफेस एरिया हमें मिनिमम शो करना है, ठीक है। ये हम सपोज़ कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक केन है, ठीक है, इसका हमें सरफेस एरिया मिनिमम शो करना है, ठीक है। इसकी मान लेते हैं कि हम लोग हाइट ले लेते हैं स्मॉल h और इसकी रेडियस ले लेते हैं r, ठीक है। ये इसको o ले लेते हैं, ये a हो जाएगा हमारे पास, ये o डैश ले लेते हैं और ये ले लेते हैं b, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब हमसे क्या कह रहे हैं कि इसका वॉल्यूम दिया गया। इसका वॉल्यूम कितना दिया गया? वॉल्यूम इसका जो दिया गया वो 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया, ठीक है। इसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया और जो इसका सरफेस एरिया है वो हमें मिनिमम शो करना है। तो सरफेस एरिया इसका कितना होता है हमारे पास 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h, ये हमें मिनिमम शो करना है, ठीक है। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो चीज़ गिवन है उसका जो नोटेशन होगा ये एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। जो ये पैरामीटर क्या होगा, ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो अब यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि अगर इसका हम एरिया मिनिमाइज़ करते हैं तो हमें इसकी डायमेंशन कितनी होगी ये पता लगाना, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, v इज़ टू हमारे पास कितना होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो अब v हमें दिया गया, v कितना दिया गया हमें, v दिया गया 100 इज़ टू पाई r स्क्वायर h। तो h यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट होगी अभी h की। तो ये हो जाएगा 100 अपॉन पाई r स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन 1 लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हम देखते हैं कि हमें इस सरफेस एरिया को मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। तो सरफेस एरिया देखते हैं, s इज़ टू कितना है हमारे पास 2 पाई, ये r स्क्वायर हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई r h, ठीक है। अब यहाँ से h की वैल्यू निकाल करके हम यहाँ पर रखेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर जो है h की वैल्यू निकाल ली थी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा s इज़ टू 2 पाई r स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2 पाई r ब्रैकेट में h की जगह पे हम कितना रख देते हैं 100 अपॉन, ठीक है, पाई r स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम यहाँ से देखते हैं कि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास s कितना बचा, s हमारे पास आ गया 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 200 अपॉन नीचे बचेगा r। तो ये हमारे पास आ गया सरफेस एरिया। अब इसमें फर्स्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा करके, ठीक है, हम पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालेंगे। क्यों पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया को हमें मिनिमम शो करना है, ठीक है। आइए डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, ठीक है, r के रिस्पेक्ट में। तो ये कितना हो जाएगा ds अपॉन dr, ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा जब हम इस r स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये 2 पाई तो कोफिशिएंट ये आगे रहेगा, r स्क्वायर करेंगे तो ये 2r आ जाएगा, मतलब ये हो गया 4 पाई r प्लस फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो 200 तो ऐसे ही आएगा हमारे पास, और 1 अपॉन r का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा -1 अपॉन r स्क्वायर। तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, वैल्यू हमारे पास आ गई 4 पाई r और ये हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 200 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हम लोग के पास ये डेरिवेटिव निकल आया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है अगर ये डेरिवेटिव 4 पाई r माइनस 200 अपॉन r स्क्वायर निकला है तो हमें पता है कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे जिस पॉइंट पर ये डेरिवेटिव, ये जो हमारे पास एरिया है वो मिनिमम होगा। तो हम इसको इक्वल टू 0 रख देते हैं, ठीक है। तो ds अपॉन dr इज इक्वल टू हम लोग क्या कर देते हैं 0 रख देते हैं। अब 0 रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 पाई r माइनस ये हो जाएगा 200 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोग देखें तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 पाई r इज इक्वल्स टू 200 अपॉन r स्क्वायर, उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस, तो ये कितना हो जाएगा r क्यूब इज इक्वल्स टू 200 अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 पाई, ठीक है। तो कैंसिल आउट अगर हम लोग इसको करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 50 अपॉन पाई, ठीक है। तो r क्यूब की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, हमारे पास आ गई 50 अपॉन पाई, ठीक है। तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 50 अपॉन पाई की होल पावर 1/3, ठीक है। कितना आ जाएगा 50 अपॉन 4
4 पाई से ये 4 से डिवाइड कर दिया तो 50 अपॉन पाई आ गया हमारे पास कि होल पावर 1/3। अब ये आर आ गया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट निकला है ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। और ये कैसे टेस्ट होगा, ये डबल डेरिवेटिव से टेस्ट होगा। तो ये जो डेरिवेटिव निकल करके आया है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे तो लिख लेते हैं अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू R2, किसको हम ds अपॉन dr को फिर से डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d2s अपॉन dr2। हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 पाई r का करेंगे तो r का 1 हो गया, इसका मतलब 4 पाई बचेगा। और यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 अपॉन r स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 200 माइनस 2 अपॉन r क्यूब, ठीक है। तो अगर अब हम इसकी वैल्यू को देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई, ये मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 अपॉन r क्यूब। तो अब हम देखेंगे ये हमेशा वैल्यू बड़ी होगी 0 से, क्यों, क्योंकि कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं दिया गया है। तो हम r की वैल्यू अगर हम रखते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो हमेशा वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला r इज इक्वल्स टू 50 अपॉन पाई 1 अपॉन 3 इज़ अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल गया। क्यों मिनिमा मिल गया, क्योंकि इस पर डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो हैंस फिर हमारे पास क्या हो गया, सरफेस एरिया इज़ मिनिमा, ठीक है। सरफेस एरिया इज़ मिनिमम। तो हमारे पास जो सरफेस एरिया निकला है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर सरफेस एरिया मिनिमम निकल आया है या प्रूफ हो गया तो फिर आर जो डायमेंशंस हमें निकालनी थी, आर और एच, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 50 अपॉन पाई टू दी होल पावर 1/3। अब हम लोग एच देख लेते हैं तो एच यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। एच इक्वेशन 1 से आ जाएगा, तो यहाँ पे चाहे तो लिख लिए फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h आ जाएगा 100 अपॉन, ठीक है, 100 अपॉन पाई। और r की जगह पे हम लोग कितना रख रहे हैं, r की जगह पर रख रहे हैं 50 अपॉन पाई की होल पावर 1/3। और पहले से r स्क्वायर है तो ये पावर कितनी हो जाएगी, टोटल 2/3। अब देखते हैं हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई। अब हमारे पास 100 को तो हम लिख सकते हैं 2 × 50, ठीक है। और यहाँ से अगर हम पावर अलग कर लें तो पावर पाई तो ऐसी था, ये हो जाएगा 50 की पावर 2/3, ठीक है, अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई की पावर 2/3। अब इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व कर लें इधर तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 50 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा पाई की पावर 1 - 2/3, क्योंकि पाई 2/3 ऊपर आ जाएगा। और यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा हमारे पास 50 की पावर 2/3, ठीक है। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2 × ये इसको लिख सकते हैं 50 की पावर 1 थी, ठीक है। तो 1 और ये पावर ऊपर चली जाएगी तो माइनस हो जाएगी 2/3। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो पाई की पावर कितनी हो जाएगी, पाई की पावर 1/3 आ जाएगी। तो टोटल इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 × ये हो जाएगा 50 की पावर 1/3 अपॉन ये हो जाएगा पाई की पावर 1/3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल्स टू हमारे पास 2 × 50 अपॉन पाई की होल पावर 1/3। दोनों की पावर जो है 1/3 थी, इसकी होल पावर बना दी। तो ये डायमेंशंस हमको निकालनी थी, ठीक है। h और r की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि ये जो केन है हमारे पास इसकी डायमेंशंस पूछी गई थी, ठीक है। जब सरफेस एरिया मिनिमम हो और वॉल्यूम गिवन हो तो बताइए कि हमारे पास इसकी डायमेंशंस क्या होंगी। तो ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था, ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो एक एक स्टेप हमने करके बताया, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज़ टू बी कट इनटू 2 पीसेस, ठीक है। एक सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे हमसे क्या कहा जा रहा है कि एक वायर है, ठीक है, ये 28 मीटर लेंथ का है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी दी गई, 28 मीटर। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि इज़ टू बी कट इनटू 2 पीसेस, मान लेते हैं 2 पीसेस में कट कर देते हैं 20 से। तो यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इसकी लेंथ हमारे पास मान लेते हैं x, अगर मीटर हम लोग ले रहे हैं तो दूसरा वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 28 - x मीटर हो जाएगा, ठीक है। 28 - x मीटर हो जाएगा, बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि अब एक पार्ट से हम लोग क्या बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं। एक पार्ट से इधर से वाले से हम लोग क्या बना रहे हैं, स्क्वायर, और इस वाले पार्ट से हम बना रहे हैं इस सर्किल, ठीक है।
तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ टू पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। तो अब हमें दोनों का एरिया निकालना है, दोनों के एरिया का सम करना है और फिर उसको हमें मिनिमम शो करना है। अगर मिनिमम जब हम शो करेंगे तो हमें बताना होगा कितने पार्ट्स में हमने इस ब्रेक किया था जिससे इसका एरिया क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो आप सपोज़ कर लिए कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है इससे हम बना रहे हैं स्क्वायर। ठीक है, तो हमने जो है फर्स्ट वाले पार्ट से स्क्वायर बनाया। ठीक है, ये जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया गया है, इस फर्स्ट पार्ट से हम लोग बना रहे हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर अगर हम बनाएंगे, ठीक है, ये स्क्वायर हमने यहाँ से बनाया है। तो स्क्वायर बनाने के लिए जो है ये x मीटर जो लेंथ है ये बन जाएगा इसका क्या, पेरीमीटर, क्योंकि मुँह मार करके अगर इसको हम स्क्वायर बनाएंगे, ये ABCD हमारे पास स्क्वायर जब बनेगा, ठीक है, तो इसका ये पेरीमीटर हो जाएगा। ये जो x होगा ये पूरा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर के इक्वल होगा। अब हम सपोज़ कर लेते हैं कि इसकी जो हम लोगों ने जो है लेंथ ले रखी है वो क्या ले रखी है, ठीक है, a ले रखी है, मतलब साइड इसकी क्या ले रखी है, a ले रखी है। ठीक है, तो आइए अगर हमने इसकी साइड a ले रखी है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू साइड्स। ठीक है, क्या होता है, 4 इंटू साइड्स, या हम कह सकते हैं 4a। तो हमारे पास x इज़ुकल्स टू कितना आ जाएगा, 4a। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x/4। तो ये हमने निकाल ली है स्क्वायर की साइड। तो अब एरिया भी इसी से पता चल जाएगा। तो एरिया स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ अगर हम स्क्वायर की बात करें तो साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर मीन्स x/4 का होल स्क्वायर। तो ये एरिया हमको यहाँ से मिल गया। अब हम देखते हैं कि इस पार्ट से हम सर्किल बना रहे हैं। ठीक है, तो इस पार्ट से अगर हम लोग देखें, ठीक है, इसको ब्रेक कर लेते हैं। इस पार्ट से अगर हम ये सर्किल बना रहे हैं तो सर्किल की जो रेडियस होगी, हम लोग सपोज़ कर लेते हैं सर्किल की रेडियस हमारे पास कितनी है, r है। तो एरिया ऑफ सर्किल कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल हमारे पास हो जाएगा πr²। तो अब देखिए ये लेंथ है जो है, इससे हमने सर्किल बनाया, तो ये जो लेंथ है ये मोड़ मार करके जब सर्किल बनाएंगे तो ये सरकमफ्रेंस पे चली जाएगी। ये कहाँ आ जाएगी, ठीक है, ये सरकमफ्रेंस पे आ जाएगी। ठीक है, ये इसकी क्या कहलाएगी, सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस में आ जाएगी। तो इसका एरिया हमको पता है कि कितना होता है, ठीक है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया होता है πr²। ठीक है, अभी इसका यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो 28 माइनस x जो है वो किसके इक्वल होगा, वो 2πr के इक्वल होगा। तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 28 माइनस x/2π। ठीक है, ये r की वैल्यू मिल गई। तो अब हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो एरिया हमारे पास हो जाएगा पाई इंटू r की वैल्यू ये हमारे पास दी कि हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 28 माइनस x/2π का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए देखते हैं कि हमारे पास कितना बना एरिया। ठीक है, तो एरिया हमारे पास हो जाएगा पाई इंटू ये हो जाएगा 28 माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 4π²। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देखें पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 28 माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 4π। तो ये इसका एरिया आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो वो हमसे क्या कह रहा था, वो हमसे कह रहा था कि दोनों का एरिया का सम जो होगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, तो हम दोनों के एरिया के सम को हम a से रिप्रेजेंट कर दें अगर, तो a इज़ टू कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर का एरिया हमारे पास ये आया था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा x/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस अब उसके बाद हमारे पास सर्किल का एरिया कितना आया, सर्किल का एरिया ये आया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 माइनस x/4π, 28 माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा 4π। ठीक है, तो a कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया x² / 16। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन 4π। चलिए आइए, एरिया अगर हमारे पास निकल आया, अब हम इस एरिया को क्या करेंगे, मिनिमाइज़ करेंगे। ठीक है, मिनिमम शो करेंगे। तो मिनिमम शो करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि dA/dx हमारे पास कितना हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे x² को, तो ये हो जाएगा 2x/16। फिर इसको अगर हम करेंगे तो यहाँ चेन रूल लग जाएगा, 2 आगे आ गया, कितना हो गया 28 माइनस x, ठीक है, अपॉन 4π। और फिर 28 माइनस x का करेंगे तो 28 का तो 0 हो गया, माइनस x का कितना हो जाएगा -1। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट के लिए dA/dx को इक्वल टू 0 ले लेंगे। ठीक है, टू फाइंड द
क्रिटिकल पॉइंट जिस पॉइंट पर हमको ये मिनिमम होगा। टू फाइंड द, ठीक है, टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। तो आइए देखते हैं ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको कैंसिल आउट कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा x अपॉन 8 और ये हो जाएगा, इसको यहाँ से कैंसिल कर दें तो ये 2 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा -28 माइनस x अपॉन 2 पाई, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आइए इसको और सॉल्व कर लेते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कितना बचेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई x, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा हमारे पास, इधर हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा 28 माइनस x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आइए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इधर कॉर्नर पे। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई x और इधर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 8 जा, ठीक है, 64 का 4 और 6 कैरी गया, तो हमारे पास कितना हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, हमारे पास वैल्यू ये हमारे पास ये इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये कितना आ गया था हमारे पास, ठीक है, ये x अपॉन 8 आ गया था और इधर से हमने कैंसिल किया था, ये 28 माइनस x अपॉन 4 पाई आ गया था, फिर ये माइनस का साइन था, अभी हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लें 28 को 8 से, तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 = 64 का 4 कैरी गया 6, ये 8 2 = 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। आइए देखते हैं कि अब हमारे पास कितना बचा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 2 4 और ये कितना हो जाएगा माइनस का, और 8 को माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 8x, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है। तो हमारे पास आ जाएगा ये 2 पाई x और इधर हम लोग देखते हैं ये कितना था -224 और ये हो जाएगा प्लस का 8x, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब 24 को उधर ले जाते हैं, ठीक है, और इसमें से कॉमन ले लेते हैं इन दोनों टर्म्स में से x, तो ये कितना बचेगा हमारे पास, अगर हम x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, बल्कि हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं 2x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा पाई प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से पाई बचेगा और यहाँ से कितना बचेगा 4 और ये इक्वल में कितना आ जाएगा 224। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 224 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा पाई प्लस 4। अब देखें अगर हम डिवाइड कर लें तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 112। तो हमारे पास जो x की वैल्यू निकली है वो x की वैल्यू कितनी निकली है, x की वैल्यू निकली है 112 अपॉन पाई प्लस 4, ठीक है। तो ये x की वैल्यू निकल आई। अब हमें चेक करके या शो करके दिखाना है कि ये जो वैल्यू निकली ये पॉइंट ऑफ क्या होगा हमारे पास मिनिमा होगा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है। आइए चेक कर लेते हैं इसको, अगेन डिफ्रेंशिएट करके हम लोग चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं प्रीवियस हमारे पेज पे क्या था, ठीक है, हमारे पास वैल्यू थी ये, ठीक है। x की वैल्यू आई है कितनी 112 अपॉन पाई प्लस 4 आई है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, हमारे पास आ रही है 112 अपॉन पाई प्लस 4, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास dA/dx जो वैल्यू निकली थी वो कितनी निकली थी हमारे पास, आइए चेक कर लेते हैं वो क्या वैल्यू कितनी हमारे पास निकली है, ठीक है। वो निकली है x अपॉन 8 माइनस, ठीक है, 28 माइनस x अपॉन 2 पाई, ठीक है। हमारे पास क्या निकली है x अपॉन 8 माइनस 28 माइनस x अपॉन 2 पाई। तो अब अगर हम इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए पॉजिटिव, इस पॉइंट पर अगर आता है तो ये शो हो जाएगा कि एरिया क्या हो जाएगा जो है मिनिमम हो जाएगा और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है। तो अगेन डिफ्रेंशिएट कर लिए d2a अपॉन dx2 और ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 माइनस, और यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर आप, ठीक है, तो ये माइनस 28 का करेंगे तो 0 और ये x का करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 पाई, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी और आप देख सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 होगी, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 0 से बड़ी होगी, ठीक है। कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है इसलिए ये वैल्यू ठीक नेगेटिव नहीं निकल करके आएगी, ठीक है। तो एट x इज इक्वल्स टू हम लोग क्या कह सकते हैं 112 अपॉन पाई प्लस 4, ठीक है, इज़ अ पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड हेंस, ठीक है, एंड हेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, एंड हेंस एरिया इज़ मिनिमम,
एरिया इज़ मिनिमम, ठीक है, एरिया कितना आ जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अगर एरिया मिनिमम आ गया तो हमें दोनों पार्ट्स की लेंथ पता करनी थी। तो पहला फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा, जो टुकड़ा था, ठीक है, फर्स्ट का आ गया x था, x की वैल्यू कितनी आ गई 112 अपॉन पाई प्लस 4 आ जाएगा। तो पहला हो गया। और सेकंड वाला क्या था, ठीक है, सेकंड वाला पार्ट हमारे पास क्या था, सेकंड वाला पार्ट हमारे पास था 28 माइनस एक्स। तो अब हम इसकी वैल्यू देख लेते कितनी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 28 माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 112 अपॉन पाई प्लस 4, ठीक है। आइए एल्सियम लेकर के इधर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 28 माइनस 112 अपॉन ये कितना है, पाई प्लस 4 है। एल्सियम ले लिए 1 लगा करके, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई प्लस 4, मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये हो जाएगा 28 पाई प्लस 4 माइनस 112। तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, सेकंड पार्ट वाले की वैल्यू ये हो जाएगा 28 पाई, ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 4 8 जा 32 का 2 और 3 कैरी गया। तो ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, ठीक है, 8 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 112, ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये कितना हो जाएगा माइनस का 112 अपॉन ये कितनी आ जाएगी वैल्यू पाई प्लस 4, ठीक है। अब इधर से हम देख सकते हैं प्लस का माइनस का ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास कितना बच रहा है 28 पाई अपॉन ये कितना हो जाएगा पाई, ठीक है, पाई प्लस 4। तो ये हो जाएगा सेकंड पार्ट, ठीक है। ये कौन सा आ गया, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम लोग यहाँ निकाल चुके थे एक्स की वैल्यू, और ये हो गया सेकंड पार्ट। ये जब दो टुकड़े इस पार्ट में तोड़े जाएंगे तब, ठीक है, एक से सर्किल बनाया जाएगा और एक से स्क्वायर बनाया जाएगा। दोनों के स्क्वायर कंबाइंड एरिया जो होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है। तो इस डायमेंशन पर दोनों का एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.3 के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है।